अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 29 जून 2020 की बड़ी अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट्स को हम देखेंगे। फिलहाल आप लोग अफवाहों से सावधान रहिए। सोशल मीडिया पर इस समय आपको पता काफी अफवाहें फैल रही हैं, उससे आप सावधान रहिए। और देखिए, सभी छात्रों के मन में एक ही इस समय क्वेश्चन है कि सीटेट न्यू एग्जाम डेट 2020, सीटेट की अगली परीक्षा कब होगी। एक बात और आपको दोस्तों बता दें, काफी बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में है, सीटेट की परीक्षा 5 जुलाई को होगी या नहीं। तो दोस्त इसका आंसर है नहीं, सीटेट की परीक्षा 5 तारीख को अब नहीं होगी। एक बात और आपको बता दें, जरा इस समय दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, जीटीयू के छात्रों ने यूजीसी को लिखा पत्र परीक्षा रद्द करने की मांग की है। तो अभी दोस्तों सीटेट की परीक्षा रद्द हुए कुछ ही दिन हुआ, लेकिन अब देखिए दोस्तों, हर जगह से देश के विभिन्न हिस्सों से मतलब ये मांग उठ रही है अब कि परीक्षा सारी रद्द कराई जाए। ठीक है, तो आपके मन में नई परीक्षा की मतलब परीक्षा की नई तारीख को लेकर सवाल खड़े हो रहे होंगे, यार कब पेपर होगा कब होगा। देखिए, जिनका पेपर अभी लगा है वो छात्र खुद ही चाहते हैं कि उनकी परीक्षाएं रद्द हो जाए। एक और अपडेट दोस्तों हम देंगे इस वीडियो में। प्राइमरी लेवल मतलब कक्षा 1 से लेकर 5 तक के दोस्तों जो शिक्षक भर्ती आती है, ठीक है ना, जिसको सहायक अध्यापक कहते हैं, असिस्टेंट टीचर में नई शिक्षक भर्ती में डीएलएड के साथ बीएड को भी मौका मिलेगा। अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यूपी में कोई वैकेंसी आप अप्लाई कर पाए, तो तैयारी कर लीजिए। अगर आपने बीएड भी कर रखा है तो सीधे आपको मौका मिलेगा और आप नौकरी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, बड़ी वैकेंसी दोस्तों आती है यूपी में, छोटी मोटी नहीं आती है। इससे पहले दोस्तों यूपी में जो वैकेंसी आई थी वो 68,500 पदों पर शिक्षक भर्ती आई थी। उसके बाद 69,000 पदों पर भर्ती आई। अब दोस्तों अगली भर्ती 51,112 पदों पर आएगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। तो अभी से आप लोग तैयार हो जाइए उत्तर प्रदेश के लिए, ये बड़ी भर्तियां होंगी। उसके बाद देखिए, शिक्षक भर्ती की आप तैयारी करते रहें। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं दोस्तों, डीएलएड या बीएड का कोर्स आपने कर रहे हो, कर चुके हो, तो देखिए जब आप सीटेट का पेपर देते हैं तो उसके बाद एक मौका मिलता है आपको सुपर टेट का। जी हाँ दोस्तों, सुपर टेट की परीक्षा क्या होती है, यही आपकी शिक्षक भर्ती होती है। इसमें अगर आपने अच्छा नंबर स्कोर कर लिया तो सीधे आपकी नौकरी लग जानी है। तो सुपर टेट की तैयारी आप शुरू करिए, आगे का देखिए पीछे का छोड़िए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कोरोना वायरस लेटेस्ट अपडेट। अब आप कहेंगे कोरोना वायरस का यहाँ पर क्या लेना देना है। जी हाँ दोस्तों, इसका लेना देना है क्योंकि कोरोना वायरस के वजह से ही सीटेट 5 जुलाई 2020 की परीक्षा रद्द हुई है। तो कोरोना वायरस के दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो गया इस वीडियो में उसको हम कवर करेंगे, देखेंगे कि कोरोना वायरस दोस्तों जब कम होगा उसके बाद ही आपका पेपर हो पाएगा। ये याद रखिएगा, कोरोना वायरस दोस्तों अगर रहता है तो पेपर आपका नहीं हो पाएगा। कोरोना वायरस खत्म होगा, इसका मतलब सब कुछ नॉर्मल होगा, हालात सामान्य होंगे, तभी आपका पेपर हो पाएगा। नहीं तो फिर सीटेट का पेपर दोस्तों महीनों महीनों टल सकता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे, एनालाइज करेंगे इसको। उसके बाद आप लोग पेपर की तैयारी करते रहिए। और एक और अपडेट को जरा हम देखते हैं कि जीटीयू के छात्रों ने यूजीसी को लिखा है पत्र परीक्षा रद्द करने की मांग है। क्या अपडेट, इसको देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस महामारी संकट के चलते विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर बनी अनिश्चितता से मतलब छात्रों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। कहीं परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की जा रही, तो कहीं सवाल पूछे जा रहे हैं कि बिना परीक्षा के स्नातक प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का परिणाम किस आधार पर जारी किया जाएगा। इसी बीच गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी जीटीयू के छात्रों ने मतलब परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को पत्र लिखा है। अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट के अनुसार जीटीवी मतलब फाइनल ईयर के छात्रों ने विश्वविद्यालय की ओर से 2 जुलाई में मतलब परीक्षा कराने के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जीटीयू के वाइस चांसलर नवीन सेतरोटे ने यूजीसी को पत्र लिखकर परीक्षा कराने के मामले में विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने की मांग की थी। जीटीयू ने फाइनल की परीक्षा 2 जुलाई से कराने की तैयारी में। सोचिए दोस्तों, जब सीटेट का पेपर 5 जुलाई से होने वाला था उसको रद्द कर दिया गया, तो क्या 2 से पेपर हो पाएगा। उसके बाद पूरी अपडेट को हम देखते हैं। जीटीयू के मतलब विभिन्न कोर्सों के छात्रों ने यूजीसी को पत्र लिखकर मांग की है कि कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जीटीयू को परीक्षा न कराने के दिशा निर्देश जारी किए जाए। छात्रों ने मांग की निश्चित रूप से जीटीयू की परीक्षाएं खासकर फाइनल की रद्द कराई जाए, क्योंकि जीटीयू न तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करा रहा है, न ही यहाँ पर सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, छात्र खुलकर मतलब इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना, कि मतलब अगर आपके स्कूल कॉलेजेस पेपर भी करा रहे हैं तो भी छात्रों को दिक्कत हो रही है कि नहीं पेपर अब ना हो, उनको मतलब प्रमोट कर दिया जाए या पास कर दिया जाए।
ठीक है, वैसे दोस्तों सीटेट में भी हुआ कि सीटेट भी दोस्तों जब परीक्षा आपकी होने वाली थी 5 तारीख को, तो यहाँ पर भी छात्र 2 गुटों में बटे। लेकिन यहाँ बड़ी बात दोस्तों ये थी कि यहाँ पर 70% छात्रों का कहना ये था कि पेपर नहीं होना चाहिए, पेपर को फिलहाल के लिए पोस्टपोन करना चाहिए। 30% छात्रों का कहना ये था कि पेपर हो जाना चाहिए था। वैसे दोस्तों हर जगह होता है कि मतलब सभी छात्र मतलब हमेशा कन्विंस तो होंगे नहीं। जिन छात्रों ने तैयारी कर रखी थी उनका मन होगा पेपर हो जाए, नहीं तो सब तैयारियां हो जाएंगी खराब। फिर देखिए क्या छात्रों द्वारा यूजीसी को लिखे पत्र में कहा गया कि कोरोना मामले में गुजरात देश के चौथे स्थान पर है। ठीक है ना, एक्टिव मामले में मतलब 6वें नंबर पर, और मौत के मामले में दोस्तों ये एक्टिव मतलब मामला कितने मामले एक्टिव है देश में, और मौत के मामले में दोस्तों तीसरे स्थान पर है, मतलब लोगों की जान ज्यादा जा रही है। इसलिए यहाँ परीक्षा कराना काफी मुश्किल भरा हो सकता है। छात्रों ने यह भी मांग की कि परीक्षाएं कराने के बजाय छात्रों को उनकी मेरिट के आधार पर आगे मार्किंग तय की जाए। इससे कई छात्र कोरोना के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इस मामले पर विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि यदि मतलब उन्हें यदि यूजीसी की ओर से ऐसे दिशा निर्देश मिलते हैं तो वह जरूरी परीक्षाओं के बजाय मेरिट के आधारित मतलब प्रोग्रेशन पर अमल करेंगे। यहाँ तक कि फाइनल ईयर के छात्रों को भी इसी आधार पर पास किया जाएगा। तो दोस्तों ये सब बातें हैं, अब देखते हैं यूजीसी क्या फैसला लेता है। देखिए यहाँ पर क्या है ना, छात्रों को भी अब दिक्कतें हो रही हैं। देखिए अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो तो फिर तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, कोरोना हुआ तो। पूरी अपडेट को जरा दिखाते हैं 24 घंटे में क्या मामला रहा है देश में। 24 घंटे में दोस्तों इंडिया में 19,620 नए केसेस आए, 384 लोगों की जान गई है। अब ये देखिए एक बड़ा नंबर है दोस्तों, 5,49,000 से अधिक मामले हमारे देश में हो चुके हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों डेफिनेटली 5,50,000 मतलब मामले क्रॉस हो चुके होंगे। तो इस स्पीड से दोस्तों अगर केसेस बढ़ते रहे तो हम लोग बहुत ही जल्दी रसिया को, जी हाँ दोस्तों, रूस आप देख रहे हो 6,34,000 पर है। तो ज्यादा दिन नहीं लगेगा दोस्तों, अगले एक हफ्ते में तीसरे नंबर पर इंडिया आ सकता है कोरोना वायरस के मामले में। तो मामले दोस्तों यहाँ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं हमारे देश में। तो फिर सरकार को यहाँ पर चिंता करने की जरूरत है कि सरकार अब क्या करेगी, कैसे क्या क्या होगा। और एक बात और आपको बता दें दोस्तों कि इंडिया में दोस्तों अभी भी टेस्टिंग बहुत कम है। अमेरिका में देखिए दोस्तों टेस्ट 1 मिलियन पॉपुलेशन मतलब 10 लाख लोगों में से 98,000 लोगों पर टेस्ट किया गया। और दोस्तों बात करें इंडिया में दोस्तों अगर 10 लाख लोगों में से पॉपुलेशन को देखा जाए तो उसमें से 5,963 लोगों का टेस्ट हो रहा है। तो ये दोस्तों संख्या बहुत ही कम है। अब बात करें रूस की तो यहाँ पर देखिए टेस्टिंग बहुत ही ज्यादा है, 10 लाख लोगों में से 1,30,000 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों हमारे टेस्टिंग जब बढ़ जाएगी तो बिल्कुल एक्चुअल फिगर सामने आएंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इंडिया में कोरोना से ठीक तो हो जा रहे होंगे लेकिन उनका पता ही नहीं चला होगा कि इनको कोरोना था या नहीं। वो उन्होंने दूसरे को इन्फेक्ट कर दिया, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर रहा होगा दूसरे वाले का, तो भाई वो तो हो गया ना, उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए तो सभी मतलब होता है ना, व्यक्तियों का इम्यून सिस्टम अलग अलग है हमारे देश में, पूरी दुनिया में। तभी तो आपने दोस्तों देखेंगे जरा दुनिया भर में क्या मामले क्या है। अब तक दोस्तों 1 करोड़ से अधिक मामले दर्ज हुए हैं, जिसपे से अब तक 5,04,000 से अधिक लोगों की जान गई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों और कुछ बातें कर लेते हैं परीक्षा को लेकर कि फिलहाल देखिए आपका पेपर कब से हो सकता है सीटेट न्यू एग्जाम डेट 2020। अभी आपको दोस्तों हमने कोरोना की तस्वीरें दिखा दी। एक एक दिन में 19,000 नए केसेस आए, मामले बढ़ते जा रहे हैं, केसेस आते जा रहे हैं। तो ये मानकर चलिए कि फिलहाल अभी आपकी परीक्षा तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, जल्द में तो कोई उम्मीद मत रखिए। अब बात करते हैं जुलाई में दोस्तों परीक्षा होने की, तो मतलब लगभग चांसेस अब 0 होते जा रहे हैं। जुलाई में दोस्तों पेपर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगस्त तक अगर मामले कंट्रोल में आते, देखिए जब तक देखिए क्या हो रहा है ना, जैसे दोस्तों हम इटली की बात कर रहे हैं, इटली कभी नंबर 1 पर था, हमने काफी बार वीडियोस में आपको बताया, लेकिन वहाँ 24 घंटे में मात्र 174 नए मामले आए। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है टेस्टिंग नहीं हुई होगी? तो बता दें दोस्तों यहाँ पर टेस्टिंग कितनी हुई है। इटली में दोस्तों 10 लाख लोगों में से 87,900 लोगों पर टेस्टिंग हो रही है, मतलब 10 लाख जनसंख्या खड़ी कर दे तो उसमें से 87,000 से अधिक लोगों की टेस्टिंग की गई। इंडिया में दोस्तों 5,963, मतलब काफी कम नंबर है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ टेस्टिंग अच्छी हो रही है, लेकिन अब यहाँ पर जो कोरोना के केसेस हैं वो काफी कम हो गए। मतलब होता है ना कि रिकवर कर रहा है, और यहाँ के दोस्तों जो स्वास्थ्य विभाग है वो काफी बेहतर भी है, ये बात भी जरा हमें पता होनी चाहिए। वही दोस्तों अगर बात करें स्पेन की, तो यहाँ पर भी मामला कंट्रोल में आता नजर आ रहा है। 24 घंटे में 301 मामले, और यूके में दोस्तों 901। ठीक है, तो अब दोस्तों हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं काफी देशों के। तो अब इंडिया की दोस्तों बारी है, तो कुछ समय लगेगा। तो फिलहाल मान के चलिए कि अभी कुछ समय तक आपका पेपर नहीं हो पाएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या हो जाएगी ना कि जो नई नई शिक्षक भर्तियां आने वाली थी, आप देखिए उसको भी पोस्टपोन करना जरूरी हो जाएगा। अगर इनकेस कोई शिक्षक भर्ती आ जाती है, अगर दोस्तों सीटेट 5 जुलाई वाला पेपर नहीं होता, तो काफी छात्र दोस्तों हो जाएंगे ना, वो शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं।
तो अगर सीटेट की परीक्षा रोकी गई है, रद्द हुई है, ठीक है ना, मतलब रद्द तो नहीं हुई, स्थगित हुई है, तो और भी दोस्तों परीक्षाओं को मतलब फिर आगे रोकना चाहिए सरकार को, इस पर भी कदम उठाने चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि कोई नई शिक्षक भर्ती आ जाए और दोस्तों आप लोग का सीटेट क्लियर ना होने के कारण आप शिक्षक भर्ती से बाहर हो। तो फिलहाल आप लोग तैयारी करिए देखिए इस समय, और अगर आपने सीटेट की पढ़ाई पूरी कर रखी हो तो अब आप सुपर टेट में लग जाइए, ठीक है। सीटेट को छोड़कर आप सुपर टेट का आगे का देखिए। अब ये नहीं हो कि बार बार आप सीटेट का ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने जितना पढ़ना होगा पढ़ लिया होगा। जिन छात्रों की तैयारी नहीं हो पाई थी, अगर दोस्तों जुलाई में कोचिंग खुलते हैं तो आप उसका फायदा उठाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और फिलहाल दोस्तों परीक्षा की बात करें तो अब आपका पेपर जो हालात इस समय देश भर में दिख रहे हैं, उसके साथ तो आपका पेपर जुलाई में तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों अगले महीने में अगस्त में हम बात करें तो हो सकता है, लेकिन समय लगेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।